रोहित शर्मा और विराट कोहली दो ऐसे नाम जिन्हें आज के टाइम पे किसी भी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। एक ने अपने टाइमलेस क्लास से इंडियन टीम को स्टेबिलिटी दी और दूसरे ने अपने एग्रेशन और इंटेंसिटी से हर मैच में जान डाल दी। रोहित ने ओपनिंग स्लॉट को इतना सिक्योर किया कि सहवाग के बाद वाली कमी कभी महसूस ही नहीं हुई, और वहीं विराट, उन्होंने फॉरेन पिचेस पर सेंचुरी मार मार के हमें सिखाया कि इंडिया सिर्फ घर में ही नहीं दुनिया के हर कोने में डोमिनेट कर सकता है। बट रिसेंटली एक ऐसी न्यूज आई जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। 7 मई को रोहित शर्मा एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं, और फिर इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों बाद 12 मई को विराट कोहली एक हार्टफुल पोस्ट के थ्रू अपना ग्रेट रेड बॉल करियर खत्म कर देते हैं। ये दोनों वही प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए सालों तक फाइट करी, बट अचानक से उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये वही विराट रोहित है जो कुछ टाइम पहले बीजीटी के बाद इंडिया आकर रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। तो फिर ऐसे बड़े प्लेयर्स जो रिसेंटली सालों बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में थे, वो अचानक से रिटायर कैसे हो गए? क्या ये उनकी मर्जी से था या उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर बनाया जा रहा था? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विराट और रोहित के सडन रिटायरमेंट के पीछे की सच की। बाय द वे, आप सबको एक अपडेट देना है। क्रिकेट एडिक्ट अब फेसबुक पर भी है। उधर सिर्फ वीडियोस ही नहीं बल्कि अमेजिंग क्रिकेट डिस्कशंस भी मिलेंगे, एंड इवन आप वहां पर हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, बस एक मैसेज भेजकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट सब लोग फॉलो कर लो। अब ये सब कुछ समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बल्कि 2024 में जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया टूर पर आई थी। यस, ये वही इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज है जिसमें इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग था, एंड वी रियली गॉट क्लीन स्वीप फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और हमारे 12 साल की होम अनबीटन स्ट्रीक भी टूट गए। और सीनियर प्लेयर्स स्पेशली विराट और रोहित, ये दोनों ही होम पिचेस पर स्ट्रगल कर रहे थे, जहां इन दोनों प्लेयर्स ने 6 इनिंग्स में 93 और 91 रन बनाए थे रिस्पेक्टिवली। और फिर आती है 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पे तो हालत और बिगड़ गई। विराट कोहली ने उस पूरे सीरीज में 5 मैचेस खेले, जहां उन्होंने 9 इनिंग्स में सिर्फ 190 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 23.75। ऑल दोनों ने एक सेंचुरी जरूर मारी, लेकिन कंसिस्टेंसी पूरे तरीके से गायब थी। और रोहित शर्मा का हाल तो और बुरा था। उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले और 5 इनिंग में बैटिंग करके सिर्फ 31 रन बनाए, और उनकी एवरेज थी 6.20 की। और इसी खराब फॉर्म की वजह से उन्होंने खुद को लास्ट मैच से ड्रॉप भी कर दिया था। लेकिन क्या 1-2 सीरीज के खराब फॉर्म की वजह से प्लेयर्स सीधा रिटायरमेंट ले लेंगे? वेल, इसका जवाब तो पता नहीं। बट रोहित ने बीजीटी खत्म होने पे ये जरूर कहा था कि उनका उस मैच से एब्सेंस होना कोई रिटायरमेंट नहीं है। वो 2 बच्चों के फादर हैं, उनको पता है कि क्या सही है टीम के लिए और क्या नहीं, और वो आगे अभी और खेलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब विराट रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे तो उनसे दिल्ली के रणजी कोच ने ये पूछा था, क्या तुम काउंटी क्रिकेट खेलोगे फॉर अपकमिंग टेस्ट इन इंग्लैंड? तो विराट ने बोला था दैट वो इंडिया ए की तरफ से 2 मैचेस खेलेंगे, एंड ही आल्सो सेड कि वो 4 से 5 सेंचुरीज मारने का एम कर रहे हैं इंग्लैंड सीरीज में, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने 2018 में मारी थी। अभी सबसे ये तो पता चली गया कि ये दोनों ही इंग्लैंड सीरीज में खेलना चाहते थे, और दोनों ही प्लेयर्स परफॉर्म करने के माइंडसेट से रेडी थे। वेल, अब आगे बातें काफी ज्यादा असम्पशन बेस्ड हो सकती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सच होगा, बिकॉज ये जो इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है ये उनका खुद का तो नहीं लग रहा, बल्कि एक फोर्स्ड डिसीजन लग रहा है। लाइक फॉर रोहित शर्मा, आई कैन से कि उनके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, सो दैट प्रेशर कुड बी द पार्ट फॉर हिज रिटायरमेंट। बट वहीं विराट कोहली, जो कि लिटरली 36 की एज में इतने ज्यादा फिट है, आखिर वो रिटायरमेंट क्यों ले गए? और अब जरा ध्यान देना, 7 मई को 6 बजे के आसपास रिपोर्ट्स आ रही थी कि शुभमन गिल को इंडिया का न्यू कैप्टन देखा जा रहा है अपकमिंग टेस्ट सीरीज में, एंड उसी दिन 7:29 PM पर रोहित ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। मतलब टीम के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। 13 मई को फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट करती है कि गौतम गंभीर एंड चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर न्यू फेसेस को टीम में लाना चाहते हैं। वो स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, जो कि विराट कोहली की रिटायरमेंट को भी जस्टिफाई करता है। ऑल्दो अजीत आगरकर ने बोला कि विराट ने खुद अप्रोच करा था रिटायरमेंट के लिए, बट आफ्टर ऑल दिस स्टफ आई कैन इजीली से दैट कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर था। लिटरली इंडियन टीम के अंदर इतना ज्यादा पॉलिटिकल स्टफ सुनने और देखने के बाद मेरे अंदर का क्रिकेट फैन आज ट्रॉमेटाइज हो चुका है, ऑफ कोर्स आफ्टर 19 नवंबर शिट। एनीवेज, अब विराट कोहली के करियर के बारे में अगर हम देखें तो उन्होंने टोटल 123 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 210 इनिंग्स में 9230 रन बनाया विद एवरेज ऑफ 46.85। इन 123 मैचेस में उन्होंने टोटल 30 सेंचुरीज और 31 हाफ सेंचुरीज लगाई है। वहीं रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में टोटल 67 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 116 इनिंग्स में 4301 रन बनाया विद एवरेज ऑफ 40.57। इन्होंने अपने टेस्ट करियर में टोटल 12 सेंचुरीज और 18 हाफ सेंचुरीज बनाई है। विराट ने अपनी कैप्टेंसी में इंडिया को 68 मैचेस में 40 टाइम्स जिताया है।
with 3 test misses, 2018 BGT win in Australia, 2021 WTC runner-ups and even उनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम 42 मंथ्स तक फर्स्ट पोजीशन पर रही थी फ्रॉम अक्टूबर 2016 टू मार्च 2020, whereas रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में इंडिया को 24 मैचेस में लीड किया, जिसमें से 12 बार इंडियन टीम को जितवाया और फिर इंडिया में ही ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बीजीटी को रिटेन किया। 2023 की WTC में इंडिया को लीड किया, इंग्लैंड को 2024 में इंडिया के अंदर 4-1 से हराया। अब मैं जो कहने वाला हूँ वो ऑब्वियसली असम्पशन है, बट आई फील कि बीजीटी और न्यूजीलैंड सीरीज के बाद डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट नेक्स्ट कैप्टन की खोज कर रही थी, यानी कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाना, एंड जिसके लिए उन्होंने सुटेबल समझा शुभमन गिल को। और इसी वजह से जब रोहित शर्मा के साथ ये सब डिस्कस किया होगा तो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के वे में ये फॉर्मेट छोड़ने का डिसीजन खुद से लिया, विच इज एक्चुअली फाइन बिकॉज इट इज सेड जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहां पर आपको नहीं होना चाहिए। एंड फिर वहीं विराट कोहली के केस में मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ होगा कि टीम ने उन्हें कह दिया होगा कि इंग्लैंड सीरीज के बाद हम आपको चांस आगे नहीं देंगे, हमें यंगस्टर्स को चांस देना है, विच इज एक्चुअली फेयर। एंड इसी वजह से विराट कोहली ने ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लिया। अब यहाँ पर बीसीसीआई का पीओवी भी काफी सही है बिकॉज दे वांट अ फ्यूचर रेडी टीम, बट यहाँ पर एक इशू ये है कि अब जो इंडिया की टीम इंग्लैंड जाएगी उसमें मैक्सिमम प्लेयर्स वहां के पिचेस पर खेले ही नहीं है, एंड सीनियर्स का होना टीम में काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता था। ऑल्दो वी हैव सीनियर्स, फॉर एग्जांपल करुण नायर जो कि वहां पे काउंटी क्रिकेट खेले हैं, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा एंड इवन शुभमन गिल जो कि WTC में वहां पर खेले थे, बट स्टिल एक जो विनिंग फैक्टर या मेंटालिटी की नीड थी शायद इंडियन टीम वो लैक करे, बट हो सकता है ये सारी चीजें गलत प्रूव हो और ये न्यू इंडियन टीम वहां पर हमें विन दिलाए। वेल अगर आप चाहते हो कि हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से पहले इंडिया के स्क्वाड के बारे में बात करें, देन कमेंट डाउन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल। आई मीन अगर अब मैं ओपिनियन बेस्ड बात करूं, सो ऑल दिस इज जस्ट शॉकिंग बिकॉज वी ऑल नो विराट कोहली कितने ज्यादा फिट है, लाइक 36 की एज में इतने ज्यादा फिटनेस लेवल, दैट्स इंप्रेसिव। एंड जैसे कि उनके कोच ने कहा ही वांटेड टू प्ले, ही एम्ड फॉर सेंचुरीज, इट्स रियली शॉकिंग। एंड फिर वहीं रोहित शर्मा जिन्होंने लिटरली बीजीटी के बाद ही अनाउंस कर दिया था कि वो भी आगे और खेलेंगे। इस सबसे इतना क्लियर हो चुका है कि टीम के अंदर कुछ ना कुछ इश्यू तो चल ही रहा है, बट व्हाट आई फील इज की अब ना ही हम इंडिया के लिए विराट कोहली को वाइड्स में ऑसी प्लेयर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए देख पाएंगे, ना वो आइज फुल ऑफ फायर जो मैच का मोमेंटम अकेले बदल देती थी, और ना ही हम लोग रोहित शर्मा का वो इंटेंट देख पाएंगे जिससे इंडिया को काफी अच्छी स्टार्ट मिलती थी, और ना ही उनकी स्टंप माइक की बातें सुन पाएंगे। ऐसे प्लेयर्स जो हमारी जनरेशन के टेस्ट क्रिकेट के आइकन्स थे, उनका ऐसे बिना क्राउड के फेयरवेल, बिना किसी इमोशनल गुड बाय के जाना काफी दिल से बुरा लगता है बिकॉज द वे दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द नेशन डिजर्व्स मोर अप्रिशिएशन। लेकिन फिर भी थैंक यू रोहित, थैंक यू विराट फॉर योर एफर्ट्स फॉर द टीम एंड मेकिंग आवर चाइल्डहुड मोर बेटर। एंड विद ऑल दिस अब नए एरा का टाइम आ ही चुका है। शुभमन गिल को इंडिया की लीडरशिप मिली है टेस्ट में, एक नई सोच, एक नई जनरेशन का प्रॉमिस। उम्मीद है वो इंडिया की लेगेसी को आगे और अच्छी तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे और नए पेज पर नए रिकॉर्ड्स लिखेंगे। वेल होपिंग फॉर द बेस्ट, गुड लक टीम इंडिया फॉर इंग्लैंड टूर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर बेन स्टोक्स से कमबैक के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर 2005 की एशेज के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।